नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका और मैं हूं मानसी। महागठबंधन के बाद आज बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर आज बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, सुशील मोदी और अन्य नेताओं की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद शॉर्टलिस्ट करने के लिए जेपी नड्डा के घर अमित शाह और बीएल संतोष के साथ बैठक की जा रही है। सूत्रों की माने तो एक एक सीट पर 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों की दावेदारी है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के बाद ही बीजेपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी ये इशारा किया है कि एनडीए जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जनता दल यूनाइटेड का साथ 2 दशकों से ज्यादा कर रहा है। यह एक स्वाभाविक और नैसर्गिक गठबंधन है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस गठबंधन ने शानदार कामयाबी के परचम लहराए हैं और इस बार भी बहुत जल्द साझा ऐलान होगा और किसके हिस्से में कितनी सीटें हैं, कौन सी सीट किस गठबंधन के इस गठबंधन के किस घटक को मिलेगी, इन सबों का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। महागठबंधन के सीट फाइनल हो चुके हैं। ऐसे में जल्द से जल्द एनडीए भी उम्मीदवारों के नाम को तय करेगी, क्योंकि पहले फेज के नॉमिनेशन में अब सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया था, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो उलझन थी वो सुलझी नहीं थी। इसकी वजह नीतीश कुमार की जिद बताई जा रही है। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से इस जिद पर अड़े थे कि जेडीयू को बीजेपी से चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अब खबरों की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील सेट हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच आखिरी दौर की बातचीत शनिवार दोपहर को पटना में हुई, जब जेडीयू के 4 बड़े नेता ललन सिंह, आरसीपी सिंह, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव के साथ 4 घंटे तक लंबी मैराथन बैठक की। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी के सामने झुकना पड़ा और माना जा रहा है कि अब वो 50-50 के फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर राजी हो गए हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को नीतीश कुमार की पार्टी अपने कोटे से सीट देगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को अपने कोटे से सीट तभी देगी अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने काफी कड़े तेवर दिखाए हैं और अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत भी दे चुके हैं। आज एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक है, जो कल रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने के कारण एलजेपी ने अपनी संसदीय बोर्ड की जो बैठक थी उसको टाल दिया था। इसी बैठक में फैसला होगा कि एलजेपी एनडीए में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर बिहार में जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर जेडीयू और एनडीए को अपनी ताकत दिखाएगी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग 28 अक्टूबर को है, दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये थी पटना से रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार।